नाविका जी, के सुंदरम हो, नागेंद्र सिंह हो, आर के त्रिवेदी हो, वीएस रामादेवी हो, टीएन शेषन हो, एमएस गिल हो, एन गोपाल स्वामी हो, चाहे नवीन चावला हो या आज इनके वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हो, ये कौन से डॉग थे ये शायद ये स्वयं खुद बता देंगे। मैं इनके जैसी भाषा नहीं इस्तेमाल करना चाहती। लैब डॉग, पपी डॉग या बिस्किट जिसको राहुल गांधी खिलाते थे वो डॉग ये स्वयं बता देंगे कि जब नवीन चावला को शाह कमीशन के बावजूद भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन बनाती है तो वो कौन से डॉग थे। ये बाकी सबको गवर्नर बनाया जाता है, मंत्री बनाया जाता है, कांग्रेस की टिकट दी जाती है, ये कौन से डॉग थे ये भी निखिल जी बताएंगे। लेकिन निखिल जी क्योंकि यहाँ पे कर्नाटक को लेके बहुत उत्तेजित है जिस तरीके से उनके नेता है, निखिल जी लोकसभा में कर्नाटक की कितनी सीटें हैं और कांग्रेस के पास कितनी और पिछली बार कितनी थी, जरा बताएंगे। टोटल कितनी सीटें हैं कर्नाटक में लोकसभा की, बताइए। और मैं आपका दिया हुआ क्विज क्यों खेलूं? देखिए राधिका जी, नाविका जी भी जानती हैं कि मुझे इसका जवाब पता है, लेकिन मैं आपके पास क्विज खेलने नहीं आया। बता देती हूँ 28 सीटें। निखिल जी नहीं जानते, अगर आप जानते होते तो आप बता देते। मैं बता देती हूँ 28 सीटें हैं। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। आप लोग नहीं पढ़ के आते क्योंकि आप लोग शूट एंड स्कूट की पॉलिसी चलती है। 28 सीटें हैं। ओह माय गॉड, मत करिए, चुपचाप सुनिए। 28 सीटें हैं लोकसभा में और आपके पास 9 सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी की 8 सीटें बड़ी है। तो सबसे पहले जो 8 सीटें बड़ी है, मैं फिर आपके शो पे आज नाविका जी बोल रही हूँ और हर बार आपके शो पे मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से ये सवाल पूछती हूँ और कोई भी जवाब नहीं दे पाता। देखिए उनके नेता इतना बड़ा कर्नाटक का मुद्दा उठाते हैं लेकिन कोई ये पढ़ के नहीं आता कि कितनी लोकसभा सीटें हैं और कितनी इनकी सीटें बड़ी है। 8 सीटें इस लोकसभा चुनाव में बड़ी है, हमारी कम हुई है। बिल्कुल धांधली है, कैसे आपकी बढ़ गई? क्योंकि राहुल बाबा को कोई वोट नहीं दे सकता जो आदमी देश के खिलाफ सीधे तौर पर इंदिरा भवन से खड़े होकर बोलता है कि मैं इस डिबेट में जाना ही नहीं चाहती। लेकिन राजेश गुप्ता जी आम आदमी पार्टी से हैं हमारे साथ। राजेश गुप्ता जी, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है आपसे। अगर इतनी वोट चोरी हुई थी, इलेक्शन कमीशन इतना जेब में था बीजेपी का, तो फिर 303 से 240 कैसे हो गया पिछले चुनाव में? अब मुझे समझ नहीं आया, चोरी भी इनके घर हुई, चोरी का आरोप भी इनके घर में लग रहा है, ये चल क्या रहा है? पहले देश को ये समझा दीजिए। निविका जी, एक बात आप समझ लीजिए कि अगर शायद चोरी नहीं करते तो 240 भी नहीं आती, तो हो सकता है 150 पे ही निपट जाती। 304 की तो बेवजह की बात थी, 400 पार के भी नारे लगा रहे थे। जिन साहब का नाम आप बार बार ले रहे हैं वो टीवी पे रोके उन्होंने माफी मांगी थी कि 400 पार हो रही है ना, उनका नहीं हुए तो रो पड़े, पहली बात। दूसरी बात, इतनी बात हो रही है वोट चोरी की, आपने टीवी पे देखा, मैंने आपके चैनल पे देखा था, याद है ना अनिल मसीह को, कैसे वो बीजेपी के लिए मेयर इलेक्शन चंडीगढ़ में मसीहा बन के आए थे और टिक कर रहे थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा क्या कर रहे हो, क्या आज तक उनके खिलाफ कुछ करा गया? इससे बड़ा सबूत क्या होगा वोट चोरी का, आप बताइए। दूसरी बात, खुद अनुराग ठाकुर जी ने कहा और अभी मेरी बहन अभी राधिका जी भी कह रही हैं कि वोट सेटिंग तो हो सकती है, कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस में करी है, राधिका जी कह रही है, मैंने तो नहीं कहा। ऐसे ही अनुराग ठाकुर जी ने संसद में खड़े होकर कह दिया कि देखिए जी इन्होंने तो सेटिंग करी रायबरेली में, अमेठी में, तो यानी हो सकती है ना। ये सारी चीजें आपके सामने है, आपके सामने हो रही है, खुद आपके सामने टीवी पे मान रहे हैं और वीडियो पे आपने अनिल मसीह जी को वहां पे दिखाया है। बताइए इससे बड़ा सबूत क्या होगा? ये सारी चीजें आपके सामने है और आपने कहा आरोप लगा के भाग जाते हैं जीएसटी के ऊपर। अभी खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा 15 अगस्त को कि हम जीएसटी पे कमेटी बनाएंगे, दिवाली पे तोहफा देंगे जीएसटी कम करके, यानी ज्यादा था ना, गलत था ना। आप एमआरआई मशीन के ऊपर भी 18% के ऊपर टैक्स मांग लेते हैं जो लोगों की जान बचाने की चीजें हैं। तो ये सारी चीजें सामने हैं, लोग सब कुछ देख रहे हैं। एक छोटी सी चीज को उठा के शोर मचा देना, दिल्ली का परफेक्ट एग्जांपल है आपके सामने। छोटी सी चीज को देखकर शोर मचाना, अरे कमाल है। कल तक आप कह रहे थे कि वोट चोरी बड़ी चीज है, आज आप कह रहे हैं छोटी सी चीज पर अपॉलोजी आ गई, शोर मच गया। अब छोटी है या बड़ी है ये ईश्वरन भंडारी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जो चीज इतनी बड़ी है कि यात्राएं निकल रही हैं जिस पर पिछले 3 हफ्तों से पूरा संसद स्थगित किया हुआ है, इंडिया के स्पेस मिशन की डिस्कशन नहीं हो सकती, शुभांशु शुक्ला की बात नहीं हो सकती, वो आज छोटी चीज हो गई। नाविका जी, जो पूरा फ्लैगशिप कैंपेन है विपक्ष का वो है वोट चोरी, क्योंकि वो ये नहीं मानते जनता ने हमें हराया है, वो ये मानते हैं हम वोट चोरी से हारे हैं, यही उनका केस है। उस केस को बिल्ड करने के लिए वो कुछ डाटा लेके आते हैं। जब वो डाटा ही झूठा निकलता है तो उससे बड़ी इस देश में क्या न्यूज हो सकती है कि आपके सारे कैंपेन का जो गुब्बारा है उसकी हवा निकल रही है।
क्योंकि आपके पास डाटा नहीं है। दूसरी बात, एक बात और बहुत जरूरी है, अगर ईसी बीजेपी के लिए काम कर रही होती तो बीजेपी का बेस्ट रिजल्ट 2014 में जब आया था तब कांग्रेस के नीचे थी इलेक्शन कमीशन, ईवीएम भी कांग्रेस के थे। इस बारी बीजेपी का वर्स्ट रिजल्ट आया है पिछले 3 चुनावों का, और इस बारी बीजेपी ने चोरी करी है इसलिए उसका वर्स्ट रिजल्ट आया है। कोई लॉजिक तो थोड़ा आर्गुमेंट में लेके आइए। यही लॉजिक था, यही तर्क था। मैं अगर आम आदमी पार्टी की भी बात कर लूं, अभी आप बात कर रहे हैं जीएसटी रेट्स की, अच्छी बहस जरूर कीजिए, क्या जीएसटी रेट्स होने चाहिए, वो एक इकोनॉमिक डिबेट है, होनी चाहिए इस देश में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसको आप वोट चोरी से कैसे जोड़ रहे हैं? बिल्कुल लॉजिक नहीं है, क्योंकि चोरी पर, राजनीति पर कोई जीएसटी नहीं लग रहा, इसलिए कुछ भी कहीं भी बोल दो। लेकिन पब्लिक के सवाल है, दीपक सैनी का कैथल हरियाणा से सवाल है, वोट चोरी वाले दावे की सच्चाई सामने आ गई, क्या इंडिया ब्लॉक के नेता अब देश से माफी मांगेंगे? राजीव रेड्डी कर्नाटक से सवाल पूछ रहे हैं, बिहार में सीएम पद के लिए चुनाव हो रहा है लेकिन तेजस्वी राहुल गांधी को पीएम बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? अब बादशाह आलम जी ये बता दीजिए, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी जी तो पूरा राहुल गांधी को पीएम बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप जी कह रहे हैं कि जिस बात पे यात्रा हो रही है उस पर उन बातों से कुछ होना जाना है नहीं। अब तेजस्वी जी सही है या तेज प्रताप जी सही? देखिए, वहाँ का जो बिहार के अंदर जो अपना ये अधिकार यात्रा चल रहा है वोट का, तो वहाँ ये जन सैलाब बता रहा है कि क्या हुआ है और जनता के मन में क्या है। तो ये जन सैलाब देख के ये सब लोग घबराए हुए हैं। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं, विपक्ष के लोग झूठ बोल रहे हैं। यही बिल्कुल जो है सत्य बोलती है बीजेपी और चुनाव आयोग, और तो कोई सच नहीं बोल रहा है। ठीक है, हम महागठबंधन में वहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं बिहार के अंदर, और ये हमारी वीडियो बता रही है कि तो जो राहुल गांधी ने जो चीजें दिखाई, अगर वीडियो डाल रहे हैं और बिहार का जन सैलाब बता रहे हैं, तो महाराष्ट्र में तो ये रो रहे हैं कि वोट चोरी हो गई। अब क्या बिहार में होने वाला है मुझे पता नहीं। जो सरकार में बैठे हुए हैं, जो 300 से आपने कहा कि 244 पे आ गए, ये सब ये अभी समझ में आ जाएगा इनको। ये बिहार का इलेक्शन होने दीजिए आप। अच्छा, मैं तो बिल्कुल चाहती हूँ, चलिए आप कम से कम आज शो पर कह दीजिए बादशाह आलम जी कि आप बॉयकॉट नहीं करेंगे बिहार का चुनाव, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी यही रहेगा, देश भी यही रहेगा, प्रधानमंत्री भी यही रहेंगे। आप कम से कम आज ये तो कह दीजिए कि आप चुनाव बॉयकॉट नहीं करेंगे। कमीशन ये जिस तरह का, नाविका जी एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जिस तरह का इलेक्शन कमीशन आजकल ये संवैधानिक संस्था होकर काम कर रहा है, ये अब यहाँ रहने के लायक नहीं रह गया है, और इससे विपक्ष की पार्टियां रहने नहीं देगी। वो तो जनता तय करेगी बादशाह आलम जी, जनता तय करेगी किसका टाइम आ गया है आने का, किसका टाइम आ गया है जाने का। लेकिन वोट चोरी के बाद राशन चोरी, जमीन चोरी वाला राहुल गांधी का दांव क्या है, ये हमने सर्वे किया। सैंपल साइज 25,000 लोग। वोट के लिए डर की राजनीति 74%, सच बोल रहे हैं 24%, कह नहीं सकते 2%, यानी कि 74% लोग समझते हैं कि ये एक राजनीति का नया दावा है।